आपने गौर किया है कि कुछ लोग बज़ाहिर आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी कैफियत होती है जो उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बना देती है। उनके पास शायद बहुत ज्यादा दौलत ना हो, शहरत ना हो, ताकत ना हो, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा सुकून, अल्लाह की तरफ एक खास रुजू और आजमाइशों के बावजूद एक मजबूत यकीन मौजूद होता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि आखिर अल्लाह अपने कुन बंदों को अपने करीब करता है। क्या अल्लाह के चुने हुए बंदों की कोई खास पहचान होती है? क्या उनके अंदर कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जिनसे वो खुद भी अपने रास्ते को पहचान सके? और सबसे अहम सवाल ये है कि अगर अल्लाह ने हमें भी किसी खास मकसद के लिए चुना हो तो हम उसे कैसे पहचाने? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपने लिए चुन लेता है और अपनी तरफ रहनुमाई फरमाता है। इस इंतखाब का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया में हर चीज से महरूम हो जाएगा या उसकी जिंदगी में कभी गम नहीं आएगा, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह जिस बंदे को अपने करीब करना चाहता है उसे ऐसी आजमाइशों से गुजारता है जो उसके दिल को दुनिया से हटाकर अपने रब से जोड़ देती हैं। जिस चीज को हम नुकसान समझते हैं वो कभी कभी अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा तहफा होती है। जिस दरवाजे के बंद होने पर हम रोते हैं, मुमकिन है इसी दरवाजे के बंद होने के पीछे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हिफाजत छिपी हो। अल्लाह के चुने हुए बंदे की पहली बड़ी निशानी ये है कि उसका दिल अल्लाह की तरफ वापस आता रहता है। वो गुनाह करता है तो बेहिस नहीं होता, वो गलती करता है तो उसके दिल में नदामत पैदा होती है। वो अल्लाह से दूर होता है तो इस दूरी को महसूस करता है। दुनिया के बहुत से लोग गुनाह के बाद खुश रहते हैं, लेकिन एक मोमिन का दिल जब अल्लाह से ताल्लुक रखता है तो गुनाह उसे अंदर से बेचैन करता है। यही बेचैनी कभी कभी अल्लाह की तरफ वापसी का आगाज बन जाती है। आपने शायद अपनी जिंदगी में भी ऐसा वक्त देखा हो जब आपने कोई गलत काम किया और फिर दिल मुसलसल बोझल रहा। आपने सोचा कि काश मैंने ऐसा न किया होता। फिर आपने वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के सामने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। याद रखें, अल्लाह की तरफ वापस आने की यह ख्वाहिश खुद एक बहुत बड़ी नामत है, क्योंकि हर इंसान को तौबा की तौफीक नहीं मिलती। बाज लोग गुनाह करते करते इस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां उनका दिल गुनाह को गुनाह समझना ही छोड़ देता है। लेकिन अगर आपके दिल में अब भी अल्लाह की तरफ पलटने की ख्वाहिश है तो इस नामत को मामूली ना समझें। दूसरा तहफा आजमाइश है। ये बात सुनकर शायद आप हैरान हो, क्योंकि हम आम तौर पर तहफा उसे समझते हैं जो हमें खुशी दे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में बाज औकात सबसे कीमती तोहफे वो होते हैं जो आंसुओं में लपटे हुए आते हैं। बीमारी, माली परेशानी, रिश्तों की तकलीफ, नाकामी, तन्हाई, लोगों की बेवफाई और जिंदगी के गैर मुतवक्का हालात इंसान को तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इंसान आजमाइश के दौरान किस तरफ देखता है। अगर आजमाइश आपको अल्लाह से दूर कर दे तो आपके लिए वो तकलीफ मजीद भारी हो जाती है, लेकिन अगर वही आजमाइश आपको सजदे में ले आए, आपको दुआ करना सिखा दे, आपको आजिज़ी सिखा दे और आपको ये समझा दे कि दुनिया की कोई चीज मुस्तकिल नहीं, तो वही आजमाइश आपकी रूह के लिए तोहफा बन सकती है। कभी अल्लाह आपसे कोई चीज इसलिए नहीं लेता कि वो आपको सजा देना चाहता है, बल्कि उसलिए कि वो आपको किसी ऐसी चीज से बचाना चाहता है जिसका आपको अभी इल्म नहीं। इंसान सिर्फ आज देखता है, अल्लाह अंजाम देखता है। इंसान कहता है, या अल्लाह ये क्यों छीन लिया? और अल्लाह की हिकमत शायद ये हो कि अगर वो चीज आपके पास रहती तो आप अपने रब से दूर हो जाते। तीसरी निशानी ये है कि अल्लाह का चुना हुआ बंदा तन्हाई में भी अल्लाह को नहीं भूलता। असल ईमान लोगों के सामने जाहिर नहीं होता। असल ताल्लुक इस वक्त सामने आता है जब कोई देखने वाला ना हो, जब इंसान अकेला हो और फिर भी नमाज का ख्याल रखे, गुनाह से बचे, हराम से दूर रहे, अल्लाह को याद करे और अपने रब के सामने अपने दिल की बात रखे, तो ये ताल्लुक बहुत कीमती है। दुनिया में इंसान लोगों को मुतासिर करने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक दिखावे का महताज नहीं। आप रात के अंधेरे में एक छोटी सी दुआ करते हैं और कोई इंसान उसे नहीं सुनता, लेकिन अल्लाह सुनता है। आप खामोशी से आंसू बहाते हैं और किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन अल्लाह जानता है।
आप किसी गुनाह को सिर्फ अल्लाह के खौफ से छोड़ देते हैं। कोई आपकी तारीफ नहीं करता, लेकिन अल्लाह के यहां इस अमल की कदर होती है। चौथा, तोहफा दिल का सुकून है। दुनिया की हर कामयाबी सुकून नहीं देती। इंसान के पास पैसा हो सकता है, लेकिन दिल बेचैन हो सकता है। इसके पास शहरत हो सकती है, लेकिन रात को नींद ना आती हो। इसके पास हजारों जानने वाले हो सकते हैं, लेकिन दिल तन्हा हो सकता है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे के दिल में अपना ताल्लुक मजबूत कर देता है, तो मुश्किल हालात में भी एक अजीब सा इत्मीनान पैदा होता है। कुरान हमें याद दिलाता है कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से होता है। गौर करें, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ दौलत से, शहरत से, मोहब्बत से या दुनियावी कामयाबी से हासिल होता है। असल सुकून दिल के अपने रब से जुड़ने में है। पांचवां तोहफा यह है कि अल्लाह इंसान को कुछ लोगों से दूर कर देता है। यह भी अजीब हकीकत है कि कभी आप किसी शख्स को अपनी जिंदगी का सबसे अहम इंसान समझते हैं, फिर हालात ऐसे बदलते हैं कि वो आपसे दूर हो जाता है। आप रोते हैं, सवाल करते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह ने ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन वक्त गुजरने के बाद आपको समझ आती है कि वो जुदाई शायद आपके लिए हिफाजत थी। हर वो शख्स जो आपकी जिंदगी में आता है, जरूरी नहीं कि वो आपके मुस्तकबल का हिस्सा भी हो। बाज लोग सबक बनकर आते हैं, बाज लोग आजमाइश बनकर आते हैं, बाज लोग आपको मजबूत करने के लिए आते हैं, और बाज लोगों को अल्लाह खुद आपके रास्ते से हटा देता है ताकि आपका रास्ता साफ हो सके। इसलिए हर जुदाई को अपनी तबाही ना समझें। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को आपसे इसलिए दूर करता है क्योंकि वो जानता है कि वो इंसान आपके दिल, दीन या मुस्तकबल के लिए नुकसानदेह है। आप सिर्फ ज़ाहिरी मोहब्बत देख रहे होते हैं, अल्लाह हकीकत देख रहा होता है। छठा तोहफा दुआ की तौफीक है। कभी आपने सोचा कि आपके दिल में किसी खास वक्त किसी खास दुआ का ख्याल क्यों आया? मुमकिन है यही दुआ आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक दरवाज़ा हो। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक का नाम है। जब आप कहते हैं या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तो आप अपनी कमजोरी तस्लीम करते हैं। जब आप कहते हैं या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, तो आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं। जब आप कहते हैं या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, तो आप अपनी महदूद समझ के मुकाबले में अल्लाह की कामिल हिकमत पर एतमाद करते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान एक ही दुआ बार बार करता रहता है, लेकिन जवाब नजर नहीं आता। वो सोचता है कि शायद अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह सुनता है। जवाब का वक्त और तरीका अल्लाह के अख्तियार में है। कभी वो वही चीज अता करता है जो आप मांगते हैं, कभी उससे बेहतर चीज देता है, कभी किसी मुसीबत को दूर करता है, और कभी आखिरत के लिए अजर महफूज कर देता है। सातवां तहफा सब्र है। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान को दर्द महसूस नहीं होता। सब्र का मतलब यह है कि दर्द के बावजूद इंसान अल्लाह से बदगुमान नहीं होता। आंखों में आंसू हों, लेकिन जबान पर शुकवा नहीं, बल्कि दुआ हो। दिल टूटा हो, लेकिन सजदा ना छूटे। हालात खराब हों, लेकिन उम्मीद बाकी रहे। यही वो सब्र है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। आजमाइश इंसान को दिखाती है कि उसका असल सहारा कौन है। खुशहाली में बहुत से लोग अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जब सब रास्ते बंद हो जाएं और इंसान सिर्फ अल्लाह की तरफ देखे, तब उसके ईमान की हकीकत सामने आती है। आठवां तहफा यह है कि अल्लाह इंसान को अपनी गलतियों का एहसास दे देता है। यह बहुत बड़ी नामत है, क्योंकि सबसे खतरनाक हालत वो नहीं जब इंसान गुनाह करे, बल्कि वो है जब इंसान गुनाह करे और उसे गुनाह महसूस ही ना हो। अगर आप अपने माजी को याद करते हैं और कुछ चीजों पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो अपने आप को हमेशा के लिए मुजरिम न समझें। अगर अल्लाह ने आपको एहसास दिया है, तो यह वापसी का दरवाजा है। शैतान चाहता है कि आप कहीं मैं बहुत गुनाहगार हूं, अब अल्लाह मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह की रहमत इस सोच से कहीं बड़ी है। आपका माजी आपकी आखिरी पहचान नहीं है। आपने जो किया, अगर इस पर सच्ची तौबा कर लें, तो आपकी जिंदगी का रख बदल सकता है। कितने ही लोग अपनी जिंदगी के एक मरहले में अल्लाह से दूर थे, लेकिन फिर एक दिन उनका दिल बदल गया और वो अल्लाह के बहुत करीब हो गए। नवां तहफा यह है कि अल्लाह आपको दुनिया की हकीकत समझा देता है। एक वक्त आता है जब इंसान समझता है कि दौलत हमेशा नहीं रहेगी, खूबसूरती हमेशा नहीं रहेगी, जवानी हमेशा नहीं रहेगी,
ताकत हमेशा नहीं रहेगी और लोग भी हमेशा साथ नहीं रहेंगे। ये एहसास इंसान को दुनिया से नफरत नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया को सही मकाम पर रखना सिखाता है। दुनिया हाथ में हो तो अच्छी है, लेकिन अगर दुनिया दिल में बैठ जाए तो इंसान अपने रब को भूल सकता है। अल्लाह के चुने हुए बंदे दुनिया में रहते हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं, घर बनाते हैं, खानदान की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन उनका दिल दुनिया का गुलाम नहीं बनता। वो जानते हैं कि असल मंजिल ये दुनिया नहीं। 10वां तहफा अल्लाह की तरफ से हिदायत है। हिदायत सिर्फ ये नहीं कि इंसान को सही और गलत का इल्म हो जाए, हिदायत ये भी है कि सही चीज मालूम होने के बाद इस पर चलने की तौफीक मिले। कितने लोग जानते हैं कि नमाज जरूरी है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। कितने लोग जानते हैं कि झूठ गलत है, लेकिन झूठ बोलते हैं। कितने लोग जानते हैं कि वालिदैन का एहतराम जरूरी है, लेकिन उनके साथ सख्ती करते हैं। इल्म बहुत से लोगों के पास है, लेकिन अमल की तौफीक अल्लाह की नामत है। इसलिए जब आप किसी नेकी की तरफ माइल हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर दिल नमाज की तरफ जा रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें। अगर कुरान पढ़ने का दिल चाह रहा है तो उसे मुअक्खर न करें। अगर किसी से माफी मांगने का ख्याल आ रहा है तो तकब्बुर न करें। मुमकिन है यही वो दरवाजा हो जिससे अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा हो। लेकिन अब एक बहुत अहम सवाल है, अगर ये सब अल्लाह के चुने हुए बंदों के तोहफे हैं तो हम कैसे जानें कि हमारा भी अल्लाह के साथ खास ताल्लुक है? उसका जवाब किसी ख्वाब, अजीब निशानी या गैर मामूली वाक़ये में तलाश न करें। अपने दिल और अपने ऐमाल को देखें। क्या आप गुनाह के बाद अल्लाह की तरफ वापस आते हैं? क्या आपको नेकी की ख्वाहिश होती है? क्या आप नमाज की तरफ वापस आना चाहते हैं? क्या आपको अल्लाह का जिक्र सुकून देता है? क्या आप लोगों के साथ जुल्म करने से डरते हैं? क्या आप तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखते हैं? क्या आप आजमाइश के बावजूद अल्लाह से उम्मीद रखते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो अपने रब की रहमत से उम्मीद रखें, लेकिन खुद को अल्लाह का मुंतखब बंदा समझकर दूसरों से बढ़तर ना समझें, क्योंकि हकीकी कुर्ब इंसान के अंदर तकब्बुर नहीं बल्कि आजिज़ी पैदा करता है। जो शख्स अल्लाह के करीब होता है वो खुद को बड़ा नहीं समझता। वे अपने रब की अजमत देखता है और अपनी कमजोरी पहचानता है। और याद रखें, अल्लाह के चुने हुए बंदे हमेशा आसान जिंदगी नहीं गुजारते। कभी उनकी जिंदगी में बहुत बड़े इम्तिहान आते हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि वो इम्तिहान उन्हें खत्म नहीं करते बल्कि अल्लाह के करीब कर देते हैं। सब्सक्राइब कार का वीडियो पर कमेंट्स कर दो और हैंड शेयर लामजी करना।